हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुनील कुमार 2.0। तो दोस्तों मैं आज आपको हमारे गांव का फेमस मंदिर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहाड़ पर बना हुआ है, तो मैं आपको पहाड़ पर चढ़ के पूरा वीडियो दिखाऊँगा। और ये रास्ता है इधर आप देख सकते हैं, हम चल कर इधर जाएँगे। दोस्तों ये मंदिर कब बना और किसने बनाया तो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों हम घाटवा के घाटेश्वर मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और उससे पहले मैं अपने दोस्तों से मिलवा देता हूं। तो दोस्तों ये मेरा दोस्त राहुल और ये मेरा दोस्त अनिल और ये मेरा भतीजा प्रीतम और ये जितेंद्र भाई। तो हम साथ मिलकर वीडियो बना रहे हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे कुलदीप भाई भी आ गए हैं। तो ये रोज घाटेश्वर मंदिर पे जाते हैं। जा रहे हो आप घाटेश्वर की हम तरफ? वीडियो शूट करने के लिए जा रहे हैं भाई मैं तो अभी आया हूँ वहाँ से जाके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिम लोअर है भाई बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पे हमारी बहुत आस्था है। घाटवा में बहुत लोग आते हैं और आप भी आके देखो, मंदिर बहुत अच्छा है। हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो शूट करने के लिए हमारे कुलदीप भाई भी साथ हो चुके हैं। और आप यहाँ घाटेश्वर पर आओ तो यहाँ पे पानी की टंकी भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इधर पशु पक्षियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं इधर, और ये इधर पानी की टंकी भी बनाई हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर ये पाइप गई हुई है जो हमारे मंदिर की तरफ है। आप थोड़ा आगे आओगे तो इधर एक बरगद का पेड़ मिलेगा आपको। तो हम आधे रास्ते पे आ चुके हैं और देख सकते हैं अनिल को प्यास लगी है तो ये पानी पी रहा है, काफ़ी थक चुका है ये टंकी है, पानी पी के यहाँ से ऊपर जा सकते हैं अगर रास्ते में थक गए हो तो। और हमारे यहाँ पे राहुल भाई देखो थक के बैठे हुए हैं। कैमरे का फोकस करो एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो हम इधर से थक चुके हैं अभी चलते चलते। और ये जितेंद्र भी थक चुका है, रास्ते में कमर के हाथ लगा के चल रहा है। आप देख सकते हैं चढ़ाई कितनी ज़्यादा इस पे। तो आपको वीडियो दिखाने के लिए हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम चलते चलते थक चुके हैं और हमारे दोस्त अभी आगे चल रहे हैं, मैं तो सबसे पीछे चल रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं तो सबसे पीछे हो चुका हूँ और यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम आधे से ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं और तो दोस्तों आप देख सकते हैं शाम के टाइम का मौसम कितना अच्छा हो रखा है। तो मेरे को दिल को सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। आपको ये नज़ारा कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना। आगे चलने के बाद आपको इधर हमारे दोस्त इधर फ़ोटो शूट के लिए लगे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जगह फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी है। और इधर सनसेट का टाइम हो चुका है अभी। तो गाइज आप इधर से देख सकते हैं हमारे गांव का नज़ारा दिख रहा है बहुत अच्छी तरीके से। और सिक्का रोड भी देख सकते हो, ऐसे दिख रही है क्या, कमेंट करके बताना आप। तो इधर दोस्तों हम मंदिर की तरफ आ चुके हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मंदिर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। 5-10 साल में आपको दिखाऊंगा कि कितने बड़े हो गए। दोस्तों हम अपने घाटेश्वर मंदिर के मेन गेट पे आ चुके हैं
और ये हमारे भाई भी आ चुके हैं फ़ोटो शूट करके। तो हम अभी अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कैमरामैन भी अंदर आ चुका है। तो आपको अंदर जाते ही आपको सबसे पहले एक बरगद का पेड़ मिलेगा। ये किसने बनवाया है और ये आप देख सकते हैं इधर पूरा कितने रुपए दिए हुए हैं और कब बना, तो आप देख सकते हैं इधर। और इधर आप कभी घूमने आओ तो इधर बैठने के लिए जगह भी दी गई है। पक्षियों के लिए पिंजरा बनाया हुआ है। और ये इधर वाटर कूलर भी लगाया हुआ है। तो दोस्तों हमने भी हाथ धो लिए। और ये इधर गाइस ये इधर ये लिखा हुआ है कि ये बरगद का पेड़ किसने लगाया है, तो आप देख सकते हैं इधर। और तो गाइस बाबा जी ने हमको प्रसाद दे दिया है। तो गाइस मैं बाबा जी से आपको पूछ के बताता हूँ ये मंदिर किसने बनवाया है। लो बाबा जी आप बताओ कुछ मंदिर के बारे में। मंदिर में क्या है, यहाँ गौरों का राज था। हाँ। गौर लोग यहाँ रहते थे, नहीं भरा। और ऐसा कुछ विवाद हो गया आपस में सिकावतों से और गौड़ों से। जब विवाद होने के बाद वो लड़ाई छिड़ने पे उसमें जो मारे गए वो गौड़ लोग भग गए और ये सिकावतों के राज हो गए। और यही गांव के लोग मोहम्मद लोग कहते थे दरगाह बनाई जाए। इन्होंने कहा भाई दरगाह नहीं, हमारा हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे मीनों के थे कोई, तो वो अपना ला के शिवलिंग स्थापित कर दिया। तो स्थापित होने के बाद यहाँ पे समित लोग बन गए, पूरा गांव का सहयोग हुआ, मंदिर बन गया। मंदिर होने के बाद फिर यहाँ सब पूरा सहयोग का था, रेलिंग हो गई, टीन सेट हो गया, सब कुछ होते होते फिर पौधे लग गए। पौधे होने के बाद फिर सब कुछ तो आगे बढ़ता ही गया, जैसे बढ़ता गया आगे का। तो इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण तो भाई आप गांव लोग बताओ, हम क्या होता है। हम तो पहले हाँ 15 से पहले। तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ की पानी की व्यवस्था कैसी है? अरे पानी की व्यवस्था तो 100% 100% का कहते हैं अच्छी है। और पानी अच्छा है तभी तो ये पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। और पानी की व्यवस्था न होती तो पेड़ पौधे नीचे नहीं होते तो डूंगर में कैसे हो जाएंगे। नहीं ये नहीं, घबराने वाली बात। ये घबराने वाली बात बताओ आप। क्या को जरूरी है भाई घबराने की बात नहीं है। यहाँ कहीं भी जाओ घबराने की बात नहीं करनी चाहिए भाई। अब जो आपके अंदर है वही हमारे अंदर है। परमात्मा का जितना अंश आपके अंदर है वही चींटी लगे हाथी तक का है। छोटा बड़ा कोई नहीं, सब कोई बराबर समान है। और जो सोचे कि नहीं हम बड़े हैं तो फिर उसका घमंड अहंकार का अंकुश हो गया, पेड़ पौधा तैयार हो गया, वो नष्ट होने के कगार पे पहुंच गया। कितने बार मनुष्य मानो जन्म मिला और कितने बार गधे कुत्ते बने, वो तो याद रहता। माँ के पेट से आने के बाद पहले ये तीनों त्रिगुणी माया ब्रह्मा विष्णु के 3 इंजेक्शन लग जाते हैं। जैसे 3 लग जाए वैसे सब नई सृष्टि चालू हो जाती है। पुराना प्रारब्ध भूल जाता है और पुराना प्रारब्ध हमारा जन्म मिलता। पुराना प्रारब्ध जैसा होगा वैसे हमारी यौन मिलती है। अच्छे यौन किया, अच्छे कर्म किया होगा तो मानो शरीर मिला है आपको। और करोगे तो दोबारा मिल सकता, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में फिर घूम करके एक बार फिर मिलता है। तो गाइज हमने बाबा जी से बात कर ली है। यहाँ पे हवन कुंड बना हुआ है जो
काफ़ी पहले से है, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर जो छतरी वगैरह बनाई हुई ये 2023 में बनाई है। और ये त्रिशूल यहाँ पे लगाया हुआ है और यहाँ पे हवन जब होता है वो यहाँ पे हो जाता है। एंड यहाँ पे कोई बरसात वगैरह पर कोई धूप वगैरह ना लगे इसलिए छतरी बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं इतना अच्छा नज़ारा यहाँ पे आपको मिल सकता है। एंड अगर आप यहाँ पे आना चाहिए तो भाई आ सकते हो, घूमने के लिए भी बहुत बढ़िया स्थान है। और यहाँ पे पर्यटक स्थल भी यहाँ पे ये घोषित हो चुका है। तो भाई आपको ये जगह कैसी लगी? मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके दर्शन कर चुके हैं हम लोग सभी भाई जो कि हमारे साथ आए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आप सभी को, ये पेड़ पौधे कितने अच्छे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी शुद्ध हवा चलती है। और आप अगर सुबह की टाइम यहाँ पे रनिंग करके आएंगे तो आपका शरीर और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो गाइस यहाँ पे कभी आपको घूमने का मन हो तो सुबह की टाइम पे और शाम के टाइम पे आना तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइस हम इधर नीचे की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारे महाराज का रहने का स्थान है। यहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था की गई है जो कि हम आपको दिखाएंगे। हमारे पीछे कैमरामैन है वो अभी आपको फोकस करके दिखाएंगे इनका जो रहने का स्थान है यहाँ पे नीचे है। और यहाँ से पूरा गांव की लोकेशन इतनी काफ़ी अच्छी दिख रही है। गांव का नज़ारा इधर एक बार फिर से देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, फ़ोटो शूट के लिए जगह भी अच्छी है। और आप दर्शन करेंगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो ये हम आ चुके हैं बाबा जी के रूम की तरफ। तो गाइस ये हमारा बाबा जी का रूम है। तो एक बार कैमरामैन यहाँ पे फोकस करें और ऊपर की तरफ ज़रूर फोकस करें। यहाँ पे हनुमान सिंह जी शेखावत और दातार सिंह जी शेखावत के द्वारा, सरपंच के द्वारा निर्मित किया गया है ये आप सभी ये जो हमारे टीले इनका नज़ारा देख सकते हो। तो कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है यहाँ पे। अब हमें सर्दी भी लगने लगी है क्योंकि सर्दियों का टाइम है गाइस। तो हम अपने पहनने के लिए कोट वगैरह कुछ नहीं लाए हैं, तो हम अब घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो फाइनली गाइस हम यहाँ से मंदिर से दर्शन करके निकलने वाले हैं अब। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों आपको कमेंट करना है ये आपको ये वीडियो कैसा लगा।